ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 फिजिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर में हमने न्यूटन द्वारा दिया गया नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें एक फॉर्मूला आया था F बराबर G m1m2 अपॉन r²। ये नियम हम पढ़ चुके थे। यहाँ जो कैपिटल G आया था, जो कि हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं, उसके विषय में भी चर्चा हो चुकी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, G तथा G में संबंध। अब इस G से तो आप परिचित हो। ये G क्या है? जो अभी न्यूटन द्वारा दिए गए फॉर्मूले में आया है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हुआ। अब स्मॉल g क्या है? ये होता हमारा गुरुत्वीय त्वरण, जो डेफिनेशन पिछले लेक्चर में आपको दी थी। न्यूटन का दूसरा फॉर्मूला आया था एक द्वितीय नियम, गति संबंधी नियमों में न्यूटन का द्वितीय नियम आया था F बराबर ma, यानी किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ तक हम ला चुके थे, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये हमने। तो इसमें क्या हुआ, ये त्वरण हमारा पृथ्वी पर और ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण, तो बस एक ही स्थान पर G आ जाता, नियम उसी भांति कार्य करता है। यदि इस तरह से कोई वस्तु गति की अवस्था में है, उस दशा में हम ये यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण और ये हमारा क्या मान लिया हमने, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इन दोनों में क्या रिलेशन है, उसी पर हमारी चर्चा रहेगी। अब चलिए शुरुआत करेंगे। तो हम स्ट्रक्चर के द्वारा लेके चलते हैं। ये हमने मान ली क्या, पृथ्वी मान ली। ये क्या है भाई? हमने मान ली पृथ्वी, जिस पर हम सब रहते हैं। ये हो गया इसका केंद्र। क्लियर हुई बात? तो इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान माना, वो हमने कैपिटल M मान लिया। क्लियर? अब पृथ्वी के तल पर या उससे कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी है। ये क्या है? वस्तु। इस वस्तु का द्रव्यमान हमने मान लिया स्मॉल m। अब पृथ्वी की जो त्रिज्या हम मान लेते हैं, वो हम मान ले रहे हैं r, कैपिटल R से दिखा रहे हैं। अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, क्लियर है इतनी बात? तो अब पृथ्वी के तल पर ये वस्तु रखी है, तो ये दूरी कितनी और बढ़ी, यहां से यहां तक की दूरी एक्स्ट्रा है। हम जबकि पूरी दूरी को क्या मान के काम करेंगे, R। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो एक बालक के पास 1000 रुपए है और दूसरे बालक के पास 1 पैसा, तो आप वरीयता किसे दोगे? 1000 रुपए वाले को ना। 1 पैसा तो उसके सामने बहुत उपेक्षणीय है, उसकी उपेक्षा कर दी जाएगी। तो उसी तरह से पृथ्वी चूंकि बहुत बड़ी है, उसकी त्रिज्या विशाल है, तो उसके तल पर या उससे कुछ ऊंचाई पर भी स्थित वस्तु तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? R ही मान लेते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए अब यहां हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है, 2 पिंड हो गए अब हमारे पास, एक पृथ्वी और एक वस्तु हो गए। इन 2 पिंडों के बीच की दूरी हमने कैपिटल R मान ली। पहली वस्तु या पिंड का द्रव्यमान m हो गया, दूसरी वस्तु या पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m हो गया। तो इसमें जो हमें न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, वह हम इसमें अप्लाई कर देंगे। क्लियर हुई बात? तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं इसकी हम। तो यहाँ लिख लेंगे हम, ये हमारा में, ये पूरा लिख देता हूं, में संबंध।
तो ये हेडिंग आ गया। तो मान लेते हैं हम, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या कैपिटल R है। ये चीज हमने मान ली। मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी अभी बताई थी ये चीज। तथा ये हमने मान ली कोई वस्तु रखी है एवं कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, यही मान रखा हमने, पृथ्वी तल पर या उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है, या उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है। यही मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के दौरान भी बताया था। अब दूरी के बारे में चर्चा। अतः पृथ्वी के केंद्र से वस्तु तक की दूरी पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या के ही बराबर है। अब ये तो हमारे इसके विषय में थ्योरी हो गई, जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, इसके विषय में वही शब्द हमने यहाँ यूज कर लिए। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ लिख लेंगे हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। नियम आपको मैं बता चुका था। नियम क्या कहता हमारा, F बराबर जी क्या है, सार्वत्रिक नियतांक, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आया था गुरुत्वाकर्षण के नियमों की। अब ये फॉर्मूला हम इस स्ट्रक्चर पर लागू कर देते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, G m1 का मतलब क्या है, पहला पिंड या पहली वस्तु, उसका द्रव्यमान क्या मान रखा है, कैपिटल M। तो क्या लिख देंगे हम, कैपिटल M। m2 क्या है, दूसरा पिंड या वस्तु, और दूसरा पिंड या वस्तु हमने क्या मान रखी है, ये, और इसका द्रव्यमान स्मॉल m। तो यहाँ लगा देंगे स्मॉल m अपॉन r क्या है, दोनों के बीच की दूरी जो हमने कितनी मानी है, कैपिटल R। तो यहाँ लागू कर देंगे r इसका स्क्वायर, और इसे क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक नोट कीजिएगा, उसके बाद अगले चरण की ओर चलेंगे इसके शेष